औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, आज मैं आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक रहने वाला ये हफ्ता 12 बुर्जों का कैसा रहेगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले बुर्ज हम्मल की तरफ। बुर्ज हम्मल वालों में खुद एतमादी, खुद पर भरोसा, खुद पर तकब्बुर बड़ा रहेगा और कुछ कार गुजरने का भी इनमें जज्बा जमा रहेगा। आप पूरे इत्मीनान से जो भी काम, जो भी मुश्किल आएगी आप उसको निपटा लोगे। आप किसी को भी खातिर में नहीं ला रहे, ये आपका तकब्बुर है कि आप, हालांकि लोगों की ज़रूरत आप हैं और आप लोगों की ज़रूरत हैं, तो इसलिए आप अपना रवैया लोगों के साथ दुरुस्त रखें। अपने कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें और अपना रवैया दुरुस्त रखें। आप मोहब्बत से भी झगड़ा करते हुए नजर आते हैं और गाली गलोच करते नजर आते हैं। अपने रवैया को अगर दुरुस्त ना किया तो मोहब्बत से तो किसी न किसी हद तक आपकी लड़ाई आ सकती है, बल्कि लोगों से भी आपको जूते पड़ सकते हैं। जब एक एक के साथ तो झगड़ा करोगे तो फिर ज़हरे आपको लड़ाई झगड़े भी आ सकते हैं। कारोबार आपका दुरुस्त रहेगा, लेकिन आपको कारोबारी फैसले बड़े एहतियात से करने चाहिए कि आपके कारोबार में रिज्जत जा रही है 15 नवंबर तक। रिज्जत इसलिए आपके ख्वाहिशात दिल आपकी पूरी न होगी, आपको धोखा हो सकता है, कारोबारी फवायद भी आपके रुक सकते हैं। सेहत में मैदा की बीमारियां, ब्लड प्रेशर ये आपको आ सकता है, कोई ऑपरेशन भी आ सकता है। मियाँ बीवी में भी हालात कशीदा हो सकते हैं। बीमारी के खाना और जो गिरहन है वो आपके बीमारी के खाना पर लगा है, तो ये बीमारी भी आपको अगले 15 दिन 20 दिन तक घेर सकती है कि गिरहन लगा हुआ है आपकी बीमारी के खाने पर। 2 अक्टूबर को सूरज गिरहन लगा है। चलते हैं सौर बुर्ज की तरफ। तो सौर बुर्ज वाले इस हफ्ता काफ़ी मसरूफ़ रहेंगे, काम का बोझ ज़्यादा रहेगा। आप काफ़ी मुनाफा और काम कारोबार में कामयाब नज़र आते हैं, लेकिन हम्मल की तरह आपका रवैया भी जाहिलाना, नाकदाना और तकब्बुराना और हया बात बात पर ईगो का मसला बना रहे हैं और दूसरों के साथ लड़ पड़ेंगे। जहां लड़ते लड़ते जो कमज़ोर हैं वो तो बर्दाश्त कर जाएंगे, जब किसी मेंटल से वास्ता पड़ेगा तो फिर आप भी जूते डंडे खाएंगे, मारेंगे तो खाएंगे भी। तो इसलिए आप अपने कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें, नापसंदीदा लोगों और नापसंदीदा जगहों पर ना जाएं, तो ये बहुत अच्छा है, वरना आपकी अवाम दुश्मन बन जाएगी। गुस्सा कंट्रोल करें। बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद है, माँ की सेहत खराब हो सकती है, कानूनी पेचीदगियां भी आपको आ सकती हैं, मार्केट वैल्यू खराब हो सकती है। कारोबारी फैसलों को सोच समझ कर करें वरना नुकसान होगा। आपके खाना नंबर 12 में भी खराबी है ज़ैचे के, तो खाना नंबर 12 में खराबी का मतलब है कि आपके खुफिया दुश्मन आपकी ताक में हैं, आपके अखराजात बढ़ सकते हैं, बैरून मुल्क से आपको वतन की राह वापसी देखनी पड़ सकती है और आपके माजी के जो केस वाक़यात हैं वो उभर सकते हैं। और खाना 8 में खराबी की वजह से आपके जो है ना ये अपना इसमें आ सकती है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में खराबी आ सकती है और आप एहतियात करें मियाँ बीवी के ताल्लुकात में। और आपका 10 नंबर कारोबारी फैसले एहतियात से करें, ख्वाहिशात दिल और दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं। तो चलते हैं जोला बुर्ज की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप खुश रहेंगे, बतौर लीडर एक सामने आएंगे, मोहब्बत से मोहब्बत मिलेगी, आपको खुशी मिलेगी, मंगनी शादी, किस्मत आपकी बुलंद रहेगी, डूबी रकम आपकी मिलेगी, आपको कोई मुफ्त रकम भी आपके हाथ लग सकती है, लॉटरी प्राइज बॉन्ड, किस्मत उजागर रहेगी। अपनी सलाहियतों को उजागर करें और कुछ कर गुजरने का जज्बा अपने दिल में रखें और अपने जज्बाती पर कंट्रोल करें। अपनी सोच और तेज़ रफ्तारी आदत को भी आप कंट्रोल करें। लोगों के साथ नॉर्मल रवैया रखें, अपने जज्बातीपन पर कंट्रोल करें। आप अपनी मोहब्बत पर तवज्जो दें वरना मोहब्बत आपकी भाग जाएगी। आपका खाना नंबर 11, दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, ख्वाहिशात दिल पूरी न होगी और आपके कारोबारी फ़ायदे भी रोक सकते हैं और इसके अलावा आप बीमार भी हो सकते हैं। फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो न देने से आपकी नौकरी भी नीचे आ सकती है या डिग्रेस हो सकते हैं।
اور ظہر کی جو رجت ہے وہ آپ کے خانہ نمبر 8 میں آپ کا قرض آپ کے لیے مرض ثابت ہوگا، آپ قرض کی حصولی وصولی ادائیگی میں مشکل ہوگی، وراثت کے کیس آپ کے خلاف جائیں گے، وراثت کے مقدمات آ سکتے ہیں، مالی معاہدات آپ کے ٹوٹ سکتے ہیں، اور آپ کی ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، حج زیارات اور مذہب میں آپ کی دلچسپی نہیں رہے گی، بیرون ملک راستے بند ہوں گے، اور گرہن جو لگائے ابھی 2 تاریخ کو وہ آپ کے خانہ نمبر 4 پر لگائے، خاندان جائیداد سواری زراعت مکان پلاٹ کے معاملات آپ کے الجھ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں سرطان برج کی طرف۔ سرطان برج والے یہ ہفتہ آپ کا بڑا جذباتی اور حساسیت سے بھرپور نظر آتا ہے، آپ میں ایگو کا مسئلہ اجاگر رہے گا، آپ کسی کے ساتھ بھی لڑ سکتے ہیں، آپ کے جذبات آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہو رہے ہیں، اپنے رویہ اور غصہ پر کنٹرول کریں، قدرت آپ کو کئی ایک مواقع فراہم کر رہی ہے، کئی ایک نعمتوں سے نواز رہی ہے، لیکن آپ اپنے جذبات کی وجہ سے ان نعمتوں سے دور ہوتے نظر آتے ہیں۔ کام کاج یا دفتر کام کی جگہ میں یا محبت، سیاسی سماجی مذہبی طور پر آپ لڑ سکتے ہیں، آپ کی اولاد بے راہ روی کا شکار ہو سکتی ہے، حاملہ خواتین کو خطرہ رہے گا، آپ کے کاروبار میں برے اثرات رہیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کے میاں بیوی کے درمیان بھی لڑائی جھگڑا آ سکتے ہیں، آپ کے مالی معاہدات ٹوٹ سکتے ہیں، وراثت کے معاملات آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں، کیس مقدمے بھی آپ کے خلاف آ سکتے ہیں، اور گرہن آپ کے خانہ نمبر 3 پر لگا ہے، تو ہوشیار سرطان برج والے آپ کا زبردست حادثہ ہو سکتا ہے جس سے آپ کی ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، آپ مر بھی سکتے ہیں۔ ذرا احتیاط سے گاڑی چلانا، اپنی تیز رفتار کی عادت کو کنٹرول کرو، ورنہ خود مرو گے۔ ہمیں کیا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم تو کہہ دیا، بس کہہ دیا، تو ہم تو کہنے والے ہیں، تو آپ احتیاط کریں، سرطان برج والے بہت احتیاط کریں، حادثے کا خطرہ ہے اگلے 15-20 دن۔ چلتے ہیں اسد برج کی طرف۔ اسد والے اپنی روایتی جذباتی عادت، غم و غصہ اور دشمن کو 100% ہرانے کے چکر میں نظر آتے ہیں، آپ میں اطمینان اور کاروباری جذبہ بدرجہ اتم نظر آتا ہے، آپ کے جذبات اور ایگو کا مسئلہ آپ کو لوگوں کا دشمن بنا دے گا، آپ لوگوں سے خام خواہ لڑ سکتے ہیں، قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط کریں، ناپسندیدہ لوگوں اور ناپسندیدہ جگہوں پر مت جائیں، کیونکہ برج اسد والے تھوڑے مینٹل کیس ہوتے ہیں، لڑاکو ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، مہمان نواز ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے یہ تو آپ لڑ سکتے ہیں۔ محبت کے ساتھ تعلقات درست رہیں گے، کاروبار درست رہے گا، جبکہ صحت کا خیال رکھیں۔ مریخ جو ہے نا رجت میں بری حالت میں، تو 4 نمبر خاندان جائیداد سواری زراعت مکان پلاٹ کے مسائل آ سکتے ہیں، آپ کے مذہب کی طرف دلچسپی اٹھ جائے گی، اور بیرون ملک جانے کے راستے آپ کے بند ہوگی، قانونی پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی فرائض منصبی پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے ملازمتی ترقی روک سکتی ہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے، شراکتی کاروبار دوستوں کے درمیان بھی علیحدگی اور شراکتی کاروبار آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ گرہن آپ کے خانہ نمبر 2 پر لگنے سے آپ کو دولت کے نقصان آ سکتے ہیں۔ چلتے ہیں سنبلہ برج۔ سنبلہ برج پر ویسے شخصیت پر گرہن لگا ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن اضافی کاموں کا بوجھ آپ پر رہے گا، جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کی شخصیت حیثیت اجاگر رہے گی، بطور کامیاب آپ آدمی کے طور پر سامنے آئیں گے، محبت سے محبت ملے گی، آپ کے دن بہت اچھے رہیں گے، آپ کو کافی کامیابیاں ملنے والی ہیں، اور یہ کامیابیاں 3 سال تک آپ کی رہے گی۔ مریخ آپ کے 3 نمبر یعنی آپ کا حادثہ ہو سکتا ہے، یہ اپنا جو ہے نا، اور اس کے علاوہ آپ کے خاندان جائیداد سواری زراعت مکان پلاٹ میں نہیں، یہ تو کامیابی رہے گی، لیکن آپ کے انشورنس کے معاملات، مقدمات، کیس اور قرض میں آپ ڈوب سکتے ہیں، قرض آپ کے لیے مرض ثابت ہوگا، آپ کی اولاد بے راہ روی کا شکار ہو سکتی ہے، حاملہ خواتین 15 نومبر تک مسائل کا شکار رہ سکتے ہیں، اور آپ بیمار ہو سکتے ہیں، فرائض منصبی پر سنبلہ والے توجہ نہ دیں گے تو ان کی ترقی روک سکتی ہے، نوکری ختم ہو سکتی ہے۔ گرہن جو ہے نا ان کے خانہ نمبر اس پر لگا ہے 1 پر لگنے سے ان کی شخصیت حیثیت متاثر ہے۔ میزان برج والے باتوں کو طول مت دینا، خام خواہ کی فضول باتوں سے آپ دور رہیں، فضول باتوں سے آپ دور رہیں، اور آپ کے خلاف کیس مقدمات آ سکتے ہیں، اور لوگ آپ کو مار مار کر آپ کی ہڈی پسلی توڑ دیں گے، اس لیے خام خواہ بحث و تکرار سے دور رہیں، ناپسندیدہ لوگوں ناپسندیدہ جگہوں پر مت جائیں، آپ کے دماغ میں کئی ایک خیالات گھر کیے ہوئے ہیں، آپ لوگوں پر اپنے فیصلے تھوپ رہے ہیں، ان کے ساتھ رویہ درست رکھیں، اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں کا اثر نوٹ جائزہ لیں اور ان میں ضروری ترامیم کریں، شدت پسندی سے اس ہفتے دور رہیں، ایک فلو میں مت بہیں، بلکہ ادھر ادھر بھی آپ دیکھ کر چلیں، ایک مسئلہ نہیں ہوتا، کئی ایک انسان کی زندگی کے مسائل ہوتے ہیں۔ محبت میں آپ کی فضول بحث و تکرار اور تکبرانہ لہجہ سے آپ کی محبت آپ سے تنگ ہو کر آپ کو چھوڑ کر بھاگ سکتی ہے۔ مریخ جو ہے نا جس کی بری حالت ہے وہ آپ کے
दौलत के खाने को मुतासर कर रहा है, दौलत के बारे में किसी पर एतबार न करें, दौलत ज़ाय हो सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आ सकता है, शरारती कारोबार में नुकसान होगा, शरारती कारोबार दोस्त अलहदगी अख्तियार कर सकते हैं, आपका तोशुदा निकाह मंगनी शादी ख़त्म हो सकती है, ख़ानदान जदा सवारी ज़रात मकान प्लाट में आपको एहतियात करनी चाहिए, कोई फ़ैसला बड़ा नहीं लेना चाहिए, इन्वेस्ट जायदाद में नहीं करनी चाहिए, और औलाद का बहुत एहतियात करें। गिरहन आपके खाना नंबर 12 पर लग गए, इसलिए आपके खुफिया दुश्मन आजकल उजागर हैं, माली के केस रीओपन हैं, अखराजात बढ़ रहे हैं, गैर मुल्क अगर रिहाइश पजीर है तो वापस आ सकते हैं। चलते हैं अकरब बुर्ज की तरफ। ये हफ्ता अकरब बुर्ज वालों के लिए अच्छा रहेगा, मकबूल अवाम में आम रहेंगे। अकरब होशियार, आपने जो दिमाग में मोहब्बत के बारे में मनसूबाबंदी की हुई है इसका सरनो जायज़ा लें। किसी को भगा कर ले जाना या किसी के साथ धोखा करना मोहब्बत से ये अच्छा नहीं है, इससे आप काफ़ी बदनाम हो जाएंगे। आप मोहब्बत में बड़े गहरे हैं, आप एक राज और बंद किताब हैं। आपको कई एक तरक्की कामयाबी के कारोबार के मौके मिलेंगे जिससे आपकी तरक्की कामयाबी हो सकती है। मरीख जो है ना आपकी शख्सियत के खाने को मुतासर कर रहे हैं, इसलिए लोग आपको मुतनाज़ा बना देंगे। 6 नंबर में आपकी मुलाजमती तरक्की रोक सकती है, फ़राइज़ मंसबी पर तवज्जो दें और आप बीमार हो सकते हैं। मैदे की बीमारी, गुर्दा मसाना, ENT के मसले आ सकते हैं। जो आपके दौलत का खाना में नुकसान आ सकता है, और इसके अलावा आपका हादसा भी हो सकता है। गिरन आपके 11 नंबर पर लगने से आपके लगा है जैसे आपके दोस्त, अब आप आपसे नाराज़ हो सकते हैं, कारोबारी फ़ायदे रोक सकते हैं और आपकी ख्वाहिशात दिल भी पूरी ना होगी। चलते हैं कौस बुर्ज की तरफ। कौस वाले ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, आप लोगों में मकबूल आम नजर आते हैं, लोग आपको अपना लीडर मानेंगे और आपकी सियासी समाजी मुआशी इमदाद भी करेंगे और आप भी उनकी इमदाद करते नजर आते हैं, और आपके कई एक तरक्की रास्ते इनकी मदद से खुलते नजर आते हैं। आपके लिए वक्त है, आप अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए मजबूत ईंट की बुनियाद रख सकते हैं। जो भी आप कदम उठाएंगे ज़बरदस्त कामयाबी आपको मिलती जाएगी। कैरियर काम जॉब कारोबार में आपको कामयाबी मिलती नजर आती है। आप अपने कारोबार में बड़े मशहूर हो सकते हैं, पूरी दुनिया में आपके प्रोडक्ट और आप मशहूर हो सकते हैं। मियाँ बीवी शरारती कारोबार, दोस्त कारोबार ये दरमियाना आपका रहेगा। मोहब्बत से मोहब्बत मिलती है। मरीख जो है ना आपके 12 नंबर, खुफिया दुश्मन आपके उजागर रहेंगे, आपको मात देने की कोशिश करेंगे लेकिन रहेंगे नाकाम, लेकिन निकलेंगे। आपके अखराजात ज़्यादा होंगे, माली के केस रीओपन हो सकते हैं और इसके अलावा बैरून मुल्क अगर कौस बुर्ज वाले तो वतन की राह देखनी पड़ सकती है। इनकी औलाद बेरौरवी का इख्तियार हो सकती है। हामला खवातीन जो है ना कौस वाल जी वो भी एहतियात करें। ज़ोहल जो है ना आपके दौलत के खाने के दौलत का एहतियात करें और हादसे का भी एहतियात करें। और गिरहन जो है ना आपके खाना नंबर 10 कारोबार पर लगे तो कारोबार को 10-12 दिन आपको जो है ना कारोबारी फैसले सोच समझ कर करें। जदी बुर्ज वाले, चलते हैं जदी बुर्ज की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए हिजानी कैफियत और शदीद जज्बात में गुजरेगा। अपने कौल फैलते हुए तकरीर में एहतियात करें, सब आपके साथ और आप सब के साथ लड़ते नजर आते हैं। आप अपने कौल फैलते रही तकरीर में एहतियात करें, फ़राइज़ मनसिबी पर तवज्जो दें, मोहब्बत से आपको सुकून मिलेगा। लेकिन मरीख ख़ानदान जायदाद सवारी ज़रात मकान प्लाट में आप एहतियात करें, अभी यहाँ इन्वेस्ट ना करें, आपकी ख्वाहिशात दिल पूरी ना होगी, कारोबारी फ़ायदे रुक जाएंगे और दोस्त आपके साथ धोखा करेंगे और आपके शख्सियत हैसियत मुतासर होगी और दौलत का आपको नुकसान आ सकता है। 15 नवंबर तक गिरन आपके खाना नंबर 9 पर लगाए तो बैरून मुल्क रास्ते आपके बंद हैं और आपके माँ की सेहत खराब हो सकती है। मज़हब से आपको दिलचस्पी नहीं रहेगी। दिल्लू बुर्ज वाले, खामोशी तोड़ें, आवाज़ उठाएं, अपने मुतालबात मनाएं, अपने लिए आवाज़ उठाएं, ख्वाहिशात दिल पूरी करें ताकि दोस्त आगाह हों कि आपको क्या मसला है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये जो है ना आप दोस्तों से अपने मुतालबात मनवाएं, दोस्तों को बताएं कि आपको ये इस चीज़ की ज़रूरत है, वो आपके अखराजात और आपकी मदद करते नज़र आते हैं। आप कर्ज में डूब सकते हैं, कोई माली मुआहदात केस मुकदमात आ सकते हैं, कोई माली मुआहदा भी आपका टूट सकता है, कारोबार में भी आपको मुश्किलात बहुत जल्द आ सकती हैं। मरीज जो कि आपके खाना नंबर यानी 2 यानी दौलत का है, इसमें एहतियात करें। मियाँ बीवी के ताल्लुकात में एहतियात करें, कारोबारी शरारती दोस्तों में एहतियात करें, शरारती कारोबार में एहतियात करें, आपको नुकसान आ सकता है। ज़ोहल जो कि 15 नवंबर तक रिजत में आपके खाना नंबर 12 खुफिया दुश्मन उजागर होंगे इस हफ्ता और आपके अखराजात बढ़ सकते हैं। बैरून मुल्क जो आपके मफादात हैं वो रुक सकते हैं और आप बैरून मुल्क से आप वतन वापस आ सकते हैं। दोस्त आपके साथ धोखा करेंगे, कारोबारी फ़ायदे रुक जाएंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी आपकी न होंगी। तो ये थे बुर्ज हौत जो कि अपना बुर्ज दिल्लू जो कि खामोशी तोड़ें और आप अपना ये करें। गिरहन आपके 8 नंबर पर लगाए जिससे आपको काफ़ी आपके नुकसान हो सकते हैं और मरीख आपके 3 नंबर और 10 नंबर का हाकिम है,
कारोबारी नुकसान और आपके हादसे का खतरा है। चलते हैं हौत बुर्ज की तरफ। हौत बुर्ज ये हफ्ता आप फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, आपका हेजानी कैफियत में रहेंगे। दफ्तर, काम की जगह, जिस जगह भी जाएंगे चक्कर ही चक्कर, धोखे धोखे, फ्राडी फ्राडी और लड़ाई झगड़ा है आपके खिलाफ। खुफिया दुश्मन आपके उजागर हैं और आपके पीछे लगे हुए हैं। अखराजात ज़्यादा और कर्ज में आप डूब सकते हैं। कोई माली मुआहदा, केस मुकदमा भी आ सकते हैं। कारोबार में भी आपको मुश्किलात बवजह जहल आती नजर आती हैं। मरीज जो कि आपके खाना नंबर 2 दौलत और मियाँ बीवी के ताल्लुकात का है, तो यहाँ आपको मियाँ बीवी के ताल्लुकात और दौलत का नुकसान आ सकता है। खुफिया दुश्मन उजागर होंगे, दोस्त अब आप धोखा देंगे। गिरहन आपके खाना नंबर 7 पर मियाँ बीवी के ताल्लुकात लगा है। आपके कारोबारी राज आपकी मोहब्बत अफशा करके आपके दुश्मन को दे देगी, इसलिए मोहब्बत से कारोबारी राज जो है ना शेयर ना करें। इस वजह से वो आपके कारोबारी राज जो ना आप उठाकर आपको कख जोगा नहीं रखेंगे, यानी आपको टक्के का नहीं रखेंगे। इसलिए आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें और अपने कौल फिर तहरीर तकरीर में एहतियात करें। चेक स्टाम्प आप किसी को ना दें और कारोबारी राज आप राज रखें। तो चलते जाएं कैसे इस हफ्ते को हम शानदार करें ताकि तमाम रेमेडियाँ ख़त्म हो जाएं। तो आप सदका करें। सबसे पहले दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल टोटा, ये मिलाकर थोड़ा थोड़ा हर हफ्ते सदका करें। और बाद नमाज सुबह हफ्ते वाले दिन या गनी 1060 बार, एतवार वाले दिन या फतह 499 मरतबा, सोमवार वाले दिन या लतीफ़ हो 129 बार, मंगल वाले दिन या काबिल 903 बार, बुध वाले दिन या मतालु 541 बार, जुमेरात वाले दिन या रज़ाक 308 बार, जुमे वाले दिन या नूरो 256 बार। ये पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला कोई रेमेडी आपके हाथ साथ कुछ भी नहीं कर सकेगी। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हंसता बसता रखे, अल्लाह आपके ख्वाब पूरे करे, अल्लाह आपको सेहत और कामयाबी अता करे, आपको, आपके औलाद को और आपके ख़ानदान को हमेशा खुशहाल रखे। रसूल अल्लाह के सदके, पंचतन पाक के सदके अल्लाह आपको खुशियाँ खुशियाँ दे और तमाम आने वाली मुसीबतों मुश्किलात को अल्लाह ताला गर्क कर दे, दूर कर दे आपसे, और आप खुशहाल रहें। मेहरबानी, शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।